क्षमय साराये स्वानुभूत्या जगस्ते शेषभावाय भावाय सर्वभावांत। 250 पेज है, 250 पेज का छंद देखो आगे चौपाई है। यह विधि वस्तु व्यवस्था जैसी कही जिनंत कही मैं तैसी। हमने अपने मन से नहीं कही, जिनेंद्र भगवान ने जैसी व्यवस्था की है इसको ये विधि वस्तु व्यवस्था जितनी चर्चा अपन ने की है, ये विधि वस्तु व्यवस्था अपन ने द्रगुण पर्याय का निर्णय किया है। सब द्रगुण पर्याय की बात की थी, तो जैसी थी वैसी है। जे प्रमाद संयुत मुनिराजा क्या कह रहे, जे प्रमाद संयुत मुनिराजा तेने की शोभा 400 काजा। शोभाचार कौन के लिए है? जो प्रमाद संयुक्त है। और सिंपल भाषा में कहो तो छठे गुण स्थान। वैसा प्रमाद नहीं लेना, वैसा प्रमाद सुनना मतलब रुक गए कुछ। छठे गुण स्थान का नाम क्या है? प्रमत्त। प्रमत्त सब लोग सुनना ध्यान से, प्रमत्त। हाँ, सारा जगत जिसे प्रमत्त कैसा कहता है वैसा नहीं। क्या कहना है? सारा जगत जिसे प्रमाद समझता है, आलस्य करना, लापरवाही करना, शिष्टाचार समझ में आया ना? तो प्रमत्त क्या है? क्या है प्रमत्त पर यहाँ पर? कि मैं क्या हूँ, ये विकल्प भी प्रमाद लगता है। क्या बोल गए हम? मैं क्या हूँ, ये विकल्प प्रमाद लगता है। देख देख करके चलना प्रमाद लगता है, देख करके उठाना रखना प्रमाद लगता है। ग्रंथ लिखने का भाव प्रमाद लगता है हमको। तो तुम कहाँ सोच रहे प्रमाद? तुम कहाँ सोच रहे थे प्रमाद? क्या कह रहे हैं? असुरता की तो बात ही नहीं, खोटे आचरण की तो बात ही नहीं है, खोटे मन वचन की तो ओहो द्रगुण पर्याय का जो भेद विकल्प आता है छठे गुण स्थान में आने पर वह भी हमें प्रमत्त लगता है। अब समझिए प्रमत्त क्या का नाम है। अब जरा सोचो, छठे गुण स्थान में आचार्य देव अनंत भगवान कितनी सूक्ष्मता से क्या कह रहे हैं। जब वे इसे प्रमत्त कहते होंगे तो बाकी को क्या कहेंगे? शुद्धात्मा के विचार को प्रमत्त कहते होंगे तो स्त्री पुत्र आदि के भोगों को क्या कहते होंगे? पॉइंट में आ रहा है, क्या कहते होंगे? हाँ, बिना देखे धने उठे वस्तु रखे, उठाए बैठे खाए कर दे, चाय लेटर कर दी, चाय बाथरूम कर दी, तो भाई सीटी का मारना तुम्हारा भाई सेट करना है ट्रेन में। बोलो भाई, उसको तो कहेंगे क्या? यहाँ तो जो दी बेस्ट आचरण है उसे प्रमत्त कह रहे हो। क्यों ना कहो भाई कि अब कार्य से आम पब्लिक बचा नहीं सकती। यदि हम कहें दिगंबर मुनिराज ने आहार की चर्या की तो प्रमाद किया, बचा नहीं सकती दुनिया। ठीक है, नहीं बचा सकती, हमें भी मालूम है, हम कहेंगे भी नहीं, लेकिन वे तो कह रहे हैं। ओहो, जब उन्हें ही वो प्रमत्त लगता है तो अप्रमत्त में जाते हैं। क्या कहा? खुद ही को हे भाषित होता है स्वभाव, खुद ही को हे भाषित होता है वो स्वभाव, तब तो अप्रमत्त में जाते हैं बिल्कुल निराश। यदि उन्हें अच्छा लगने लगे, हम देखो हमारा आचरण, देखो हमारे 28 मूल गुण, देखो हम कितना अच्छा पढ़ते लिखते हैं, हमारे में कोई दोष हो तो बताओ। कई बार कोई कहता है हमारे में
दोष हो तो बताओ। अरे दोष ही है। मुनिराज तो निर्दोष आचरण करने का जो विकल्प आया है उसे प्रमाद कह रहे हो। और यदि उसे अच्छा मानने लगे, देखो क्या गलती, तो बताओ क्या गलती, बताओ क्या गलती है, तो फिर अप्रमत्त में जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वभाव ही उन्हें उपाधि भाषित होने लगे। सूक्ष्म बात है। तो आगे पढ़े अपन। तिनके शुभाचार सो कार्या, शुभाचार में प्रवृत्ति उनकी होती है जो स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाती, और जब स्थिर नहीं रह पाती है समझ में आए? शुभाचार सो काजा, पॉइंट पकड़ो। शुभाचार से काजा नहीं कर, शुभाचार से हमारा काम हो गया ये नहीं। शुभाचार में प्रवर्तन प्रकरण मुनिराजों को तब पड़ता है जब शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाते। एक है शुभाचार करते 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 शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं, ये नहीं। शुभाचार से शुद्ध आता है, ये नहीं। अंत समझ में आ गया। शुभाचार सो काजा, शुभाचार से काजा नहीं लिखा। शुभाचार शुद्ध उपयोग का कारण नहीं, ये कहना है। बहुत बड़ी बात है। हमें क्या लगता है हम शुभ करते 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 शुद्ध में चले जाएंगे, तो तुमने शुभाचार से काजा मान लिया। समझ में आया ना? शुभाचार सो काजा, अर्थात शुभाचार की प्रवृत्ति उनकी होती है जो शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाते, शुभोपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन नहीं रह पाए इसलिए होती है। बाकी चर्चा तो बहुत है, अपने को इतना निकालना है इसमें। अगला, जहाँ प्रमाद दशा नहीं व्यापे, तहाँ अवलंब आपनो आपै, ता कारण प्रमाद उत्पाती। पढ़ो क्या लिख रहे हैं। प्रगट मोक्ष मार्ग को घाती, प्रगट मोक्ष मार्ग का घाती कौन? ता कारण प्रमाद उत्पादी। प्रमाद को क्या लिख रहे हैं? छठे गुणस्थान को प्रमाद को उत्पादी लिख रहे हैं। क्या कह रहे? प्रमाद को उत्पादी कह रहे हैं। प्रगट मोक्ष मार्ग को घाती। अरे प्रगट मोक्ष मार्ग समझो थोड़ा सा। प्रगट मोक्ष मार्ग, नकुल और सहदेव दो मुनिराज क्या किया था? शुद्ध उपयोग का घात किया था, याद होगा। नकुल और सहदेव मुनिराज अपने साथी चार मुनिराजों को विकल्प ना जाए, स्थिरता बनी रहे, उनका उपयोग न टूट जाए, वे शुद्ध उपयोग में बने रहे, इस भाव ने क्या किया? सोचो, जो निर्दोष भाव जिसे कहा जाता है 28 मूल गुण, उसे कह रहे हैं ये शुद्ध उपयोग का घाती है। प्रगट मोक्ष मार्ग को घाती। तो सब आपसे बताओ हम करें क्या? स्वभाव करें कि नहीं करें? फिर तुम आगे भाई, स्वभाव हो तो खतरा नहीं है, लेकिन स्वभाव करने लायक कहना या मानना विचारना ये उपाधि हो गए। होता है तो क्या करोगे? होता है वो अलग चीज है। स्वामी जी नहीं कहते थे होवे तो खरा, होवे तो खरा, होवे तो करे तो खरा नहीं लिखा क्या? उसके अंतर पड़ा, होवे तो खरा, करे तो खरा नहीं कहा। अभी समझ में नहीं आ रही होगी ये बात। तो स्वभाव करे कि नहीं करे? पहली बात तो तुम करता काम होता है। दृष्टांत बहुत दे सकता हूँ लेकिन अभी नहीं देना चाहता। मैं तो एक बस इतनी बात समझाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। प्रगट मोक्ष मार्ग को घाती, प्रगट को सदे को दृष्टांत दे दिए ना। हमें ध्यान से सुनना, स्वभाव करना या नहीं करना ये प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना।
ना तुम्हारे स्वभाव करने से होते, पॉइंट पकड़ना, वस्तु स्वरूप से स्वभाव चाहे कि नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो गुणस्थान से ज्यादा नहीं जा सकते आप, गुणस्थान से ज्यादा की शुभ भी नहीं कर सकते, और यदि गुणस्थान ऊंचा हो तो अशुभ भी नहीं कर सकते तुम। पर जैसे पहले आपको तकलीफ क्यों हो रही, ध्यान से सुनना सभी लोग, पहले गुणस्थान करती हैं और ब्रह्मचर्य ले लिया, परेशान तो होना ही है, होना ही है। क्यों? गुणस्थान कौन सा है, कौन सा है? पहला। तुम्हारे कहने से, कपड़े बदल देने से ब्रह्मचर्य थोड़ी हो गया, समझ में आया कुछ? हमें जितनी भी उत्पाद दिखाई दे रहे ना, उत्पाद दिखाई दे रही, वो ड्रेस बदल देने से, कपड़े बदल देने से, केस लॉन्च कर देने से या कुछ कर देने से गुणस्थान तो नहीं बढ़ा ना। तो गुणस्थान नहीं बढ़ा तो उत्कृष्ट कोटि का शुभ भाव कैसे हो जाएगा, वो अशुभ भाव कैसे छूट जाएगा? इसी के लिए तो अपन करना नहीं हो पड़ते हैं। और इसमें तुम लोगों से, हम लोगों से, एक मोक्षियों से सबसे एक बात कहता हूं, इसीलिए किसी के परिणाम देख करके बोलो मत। क्यों? जब गुणस्थान नहीं बढ़ा है तो ऊपर की अपेक्षा मत रखो। क्या कह रहा हूं? यदि गुणस्थान नहीं बढ़ा है तो ऊपर की अपेक्षा मत रखो। एक बात, ऊपर की अपेक्षा रख करके बेफिजूल की विषमवाद मत करो, और एक ही भावना भाव किसी तरह बेनिर्दोष जीवन जी करके तत्व अभ्यास करें और स्वानुभव करें, ये शुभेच्छा रखो उनके साथ। अब तुम्हारे मन में विसंवाद नहीं होगा, और विसंवाद नहीं होगा तो जो बातें बाहर में होती वो नहीं होगी। फिर से कह रहा हूं, निचली भूमिका वाले को यदि गुणस्थान ही नहीं बढ़ा तो आनंद होगा कैसे, और जो आचरण मन वचन काय का अच्छाचार है वो होगा कैसे? तो एक बात अभी अपनी तरफ से कहा, अपन दूसरों को देख करके, अब हम अपनी तरफ से देख के कह रहे कि अपने परिणाम भी यदि गुणस्थान प्रमाण नहीं बढ़े, क्यों बढ़ेंगे तो उतने ही ना गुणस्थान प्रमाण, तो ज्यादा शांति नहीं मिलेगी। तो क्या करें? दीनता मत करो, दीनता नहीं करो, और स्वरूप का भेद विज्ञान करने का अवसर मत छोड़ो, भेद विज्ञान करने का अवसर मत छोड़ो, ताकि स्वरूप रमणता ही एकमात्र उपाय है, और स्वरूप रमणता होने के बाद गुणस्थान बढ़ेगा, उतने उतने परिणाम निर्मल होंगे। मैंने पंडित साहब से एक बात कही, सुनने लायक है, बहुत साल पहले की बात है। पंडित साहब, मेरा सामायिक में उपयोग लगता नहीं ज़्यादा देर, प्रश्न समझ गए? मेरा सामायिक में मैं बैठता हूँ तो उपयोग स्थिर नहीं होता। मैंने प्रश्न पूछा पंडित साहब से, तो पंडित साहब ने इतना प्यारा उत्तर दिया, वो सुनने लायक। उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा बेटा तुम बढ़िया कोशिश कर रहे हो, ये नहीं कहा तुम बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया करे जाओ, एक न एक दिन सफल हो जाओ, ये उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा प्रश्न ही आगम विरुद्ध है। उन्हें ये नहीं कहा धीरे धीरे कुछ हो जाएगा, ऐसे बैठना वैसे बैठना, ये करना वो करना, अवलंबन लेना, कुछ कहा ही नहीं, तुम्हारा प्रश्न ही आगम विरुद्ध है। तो मैं एकदम चौंक गए, ऐसे उत्तर की तो अपन अपेक्षा ही नहीं करते, आगम विरुद्ध है। हम तो भावना भा रहे ना ध्यान लगाने की, हम तो भावना भा रहे ना एकाग्रता की, बुद्धिपूर्वक हटने की, बचने की। तो आप तो हमें रास्ता बताओ ना। बोले तुम्हारा प्रश्न ही आगम विरुद्ध है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैं नहीं समझ पाया आगम विरुद्ध क्या हो गया। तो उन्होंने जो बहुत अच्छा उत्तर दिया वो सुनने लायक है। बेटा 6ठे 7वें गुणस्थान में 3 कसाय चौकड़ी अभाव में 5 सेकंड की स्थिरता लिखी है। कितने कितने कब 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 समझ में आ गई? कजू कहा कह रही 5 सेकंड, 5। और तुम क्या करना चाह रहे सब लोग ध्यान में? हम 3-3 घंटा बैठे रहे, 2-2 घंटा बैठे रहे थे, 1-1 घंटा बैठे। अरे ऐसे कैसे बैठे रहे? और जब भी कोई से पूछो क्यों ध्यान कैसा लगता है, बहुत बढ़िया, अखंड, झूठ। पंडित जी बोले तेरा प्रश्न आगम विरुद्ध है। जब कपड़े छोड़ करके और सारे बुद्धिपूर्वक के अवलंबन छोड़कर मुनिराज 3 कसाय चौकड़ी के अभाव के जो मुनिराज हैं, शुद्धोपयोगी हैं, उनके तो 5 सेकंड की स्थिरता है। तुम कितनी करना चाहते हो? कपड़ा पहने पहने घर गृहस्थी में, कॉलेज में पढ़ाते, उसमें पढ़ा रहा था मैं तो, कॉलेज में पढ़ाते कितनी चाहते हो? तुम्हारा सोच आगम विरुद्ध है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस उत्तर ने मुझे कितने प्रश्न सोल्व किए होंगे। इसीलिए मैं घबराता नहीं, मैं किसी से परेशान नहीं होता हूं। क्यों? हमें पता है ना जिस गुणस्थान में बैठा भाव होंगे ना,
इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती। आज बेटा हमें पता है ऐसा भाव होंगे। हाँ, एक काम करो, भावों की ओर मत देखो, स्वभाव की ओर देखो, भाव बदल जाएगा। क्या कहा? भावों की ओर मत देखो, स्वभाव की ओर देखो। स्वभाव की ओर देखते से तुम्हें आनंद होगा। पॉइंट पकड़ना, कुछ कहना है मुझे, सुनना सभी लोग। स्वभाव की ओर देखोगे तो आनंद होगा, और उस आनंद होने पर जितनी योग्यता होगी भावों के बदलने की, उतनी योग्यता प्रमाण भाव बदलेंगे। पूरे नहीं बदल जाएंगे, स्वभाव के लक्ष्य से पूरे नहीं बदल जाएंगे, गुणस्थान प्रमाण नहीं बदलेंगे। छायक सम्यक्त होने पर भी 96,000 शादी करने का राग आ सकता है। कई बार ब्रह्मचारी हमको बताते, आप हम मन ही मन की बात बता रहे हो, तुम लोग सुनना नहीं। जिनकी ब्रह्मचर्य की बहुत रुचि है, लेकिन वे भी कहते हैं भाई साहब हम नहीं चाह रहे फिर भी भाव आते हैं, हम बिल्कुल इच्छा नहीं है शादी की, हमें बिल्कुल पता है कि नहीं करना है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आते हैं। तो आएंगे। तुम मेरी झूठ बोलते तो अभी हम कहते आते होंगे, तुम झूठ भी बोलोगे तो भी हम कहेंगे आते होंगे। क्यों? क्योंकि तुम छायक सम्यक्ति तो हो नहीं, और छायक सम्यक्ति होते तो भी आते हुए। चौथे गुणस्थान वर्ती ब्रह्मचारी को भी विवाह के भाव आएंगे, भले ऊपर से ब्रह्मचारी है। उससे क्या होता है? गणेश प्रसाद जी बड़नी जी से एक प्रश्न पूछा कि आपके जीवन भर के अनुभव क्या सार क्या है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, वो भाग 2 में है, मेरी जीवन गाथा के भाग 2 में लिखी है वो बात। उनसे पूछा आपके जीवन भर के जो कुछ है वो सार क्या है उसका, तो उन्होंने इतना प्यारे उत्तर दिया, मेरे पूरे जीवन के अनुभव का सार एक है कि भेष बदलने से परिणाम नहीं सुधरते। इसलिए मेरे पास जितने लोग आते हैं मैं कहता हूँ भेष बदलने के चक्कर में मत पड़ो, नंबर 1। और कभी अपने माता पिता से मत कहो हम ब्रह्मचर्य ले रहे, तुमने कांटे बो दे। 14-16 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा माँ बाप को कह दे कि मैं ब्रह्मचर्य ले रहा हूँ, उसी दिन से तुम्हें बिल्कुल बांधेंगे। सुबह से मत मिलना, शिविरों में मत जाना, ज्यादा मंदिर में मत जाना, थोड़ी दुकान जाओ, थोड़ा व्यापार करो, थोड़ा वहां करो, थोड़े रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य निभाओ, बस खत्म। कभी मत बोलो। मैं अपनी खुद की कह रहा हूं, मेरी प्रतिज्ञा थी मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे ब्रह्मचर्य लेना है। मैं अपनी प्रतिज्ञा कह रहा हूं। अरे जगत को लगना चाहिए ना कि ये ब्रह्मचर्य ही रह सकते हैं, दुनिया को देख करके लगना चाहिए ना इनका आचरण ऐसा है तो इन्हें लड़की देगा कौन। समझ में आया? मैंने आपका आचरण आनंद रूप होना चाहिए, दुनिया की हिम्मत नहीं पड़ेगी वो आपको डिस्टर्ब कर दे, लेकिन तुम आनंद कर नहीं पाते, केवल सोचते हो इमोशनल, और फौरन दुनिया में कहना शुरू कर दिया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, गुणस्थान बड़ा नहीं है, आनंद बड़ा नहीं है, तो आपको तो भी भाव आना ही है। अब इससे एक और नुकसान होता है। स्वामी जी ने एक चर्चा उठाई है, बहुत सुंदर चर्चा उठाई है, उसमें गुरुदेव श्री ने कहा है कि इस पंचम काल में बहुसंख्यक त्यागी व्रति आदि त्रियंच गति में जाएंगे। अब जी सुन गया, हमें हमारा नंबर भी तो है वहां ब्रह्मचारी त्यागियों में, और बहुसंख्यक लिखा है। तो हमने फिर बहुत सोचा, उस पर पंडित साहब से भी पूछा हमने फिर कि स्वामी जी तो ऐसे कह रहे हैं बहुसंख्यक त्यागी व्रति त्रियंच में जाएंगे, तो बोले क्यों? मैंने पूछा उनसे ऐसे क्यों, अपन इतना बढ़िया कर रहे, सब तो कर ही रहे, कम से कम घर परिवार छोड़ दिया, व्यापार धंधा छोड़ दिया, सब कर रहे, इतना बड़ा घाटा तो नहीं होना चाहिए कि त्रियंच में जाएंगे। सब ब्रह्मचारियों को लगता है त्यागियों की हम आज स्वर्ग तो पक्का ही है। तो अब मैं उसका उत्तर बताता हूं। पंडित साहब ने कहा जो जीव गुणस्थान तो बढ़ता नहीं है और खोटे भाव रुकते नहीं है, तो खोटे भावों को छिपाने में जीवन चला जाता है। अच्छा आचरण, अच्छा चिंतन, अच्छा मंथन, अच्छा कथन, दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे त्यागी हैं, हमारे परिणाम खराब नहीं है, गंदी परिणामों को छिपाने में प्रतिक्रमण नहीं कर पाते, आलोचना नहीं कर पाते, प्रत्याख्यान नहीं कर पाते, और नहीं कर सकते, बिल्कुल गारंटी हो तो नहीं कर पाओगे आप। और लेकिन छिपाने में समय चला जाता है, पूरा का पूरी शक्ति छिपाने में जाती है। और जो विकारी परिणामों को छिपाने में शक्ति गई माने मायाचारी, माने कपट, और मायाचारी और कपट का फल त्रियंच गति।
इसलिए मैं नहीं कहता भैया ब्रह्मचर्य लो, हम कहते ब्रह्मचर्य तब लो जब विकारों को भिन्न देख के कह सको। क्या बोल दिया हमने? विकारों को भिन्न देख करके कह सको। विकार से भिन्न देखोगे तभी कह पाओगे, और नहीं तो विकार की इज्जत अपनी इज्जत लगेगी, छिपाते रहेंगे। आगे, अब आगे देखो कितनी सुंदर पंक्ति है। जहां प्रमाद दशा नहीं व्यापी, जहां प्रमाद, प्रमाद, प्रमाद का अर्थ करें, जो प्रमाद समझते वो तुम समझ लेना, वो तो रखते ही हो ना अपने पास, प्रमाद का मतलब समझते। पंडित साहब ने इसकी बहुत अच्छे अर्थ करे प्रमाद का। ध्यान रखना, ये प्रमाद शरीर संबंधी नहीं है। यहाँ गुणस्थान चल रहा है छठा तक, छठा गुणस्थान चल रहा है, ध्यान रखना। मोक्ष अधिकार है ना यहाँ, चौथे गुणस्थान से लेके छठे तक, नीचे भी ले लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आत्मा का प्रमाद कहना है, ध्यान रखना। आत्मा का प्रमाद, प्रमाद, प्रमाद कहते हैं आलस को। आलस माने, अब आलस का मतलब बताता हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। किसी से कहो भैया उठ के पानी पी लो, अब कौन उठाए? समझ गए होंगे? आलस, भैया जरा समय सार जी ले आप, अब कहाँ पढ़े? तो ये समझ गए हो ना आलस का मतलब? प्रमाद का मतलब है जब द्रव्य गुण पर्याय समझ में भी आ जाए और ज्ञानी पुरुष कहे कि तू अनुभव कर, और वो कहता है अनुभव, वो तो कर लेंगे, देखो बाद में करेंगे, बेदी में जाके, मंदिर में जाके करेंगे, इसका नाम प्रमाद है। जब तुझे द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय हो गया तो तू तत्काल उत्साही क्यों नहीं हुआ? उत्साही क्यों नहीं हुआ? इसका नाम प्रमाद है। स्वाध्याय करने का प्रमाद माने अनुत्साह, निर्णय करने का, स्वाध्याय भी बहुत करती है 4-4, 6-6 घंटे, लेकिन निर्णय का अनुत्साह, ये प्रमाद है। निर्णय भी करते हैं तो धारणा में रख देते हैं, स्वानुभव नहीं करते। स्वानुभव करने वाले भी प्रमादी। क्या कह रहे हैं? स्वानुभव करने वाले भी प्रमादी। कैसे? स्थिरता नहीं कर पाते। अब तो समझ में आओगे? आत्मा संबंधी प्रमाद ऐसे घटेंगे। हम तो रोज पढ़ते हैं 8 घंटे, पढ़ते होगे, निर्णय नहीं करते, तो पढ़ते बहुत हो लेकिन निर्णय नहीं करते, तो प्रमाद कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात? जहां प्रमाद दशा नहीं व्यापे, तहां अवलंब आपनो आपे, ता कारण प्रमाद उत्पाती, प्रगट मोक्ष मार्ग को घाती। नीचे की लाइन का थोड़ा अर्थ बता दिया, ऊपर का थोड़ा देखो। तहां अवलंब आपनो आपे, तो जो प्रमादी है उसका अवलंबन आप में नहीं है। कुछ कहा मैंने? क्या कहा? प्रमादी को अपना अवलंबन अपने में नहीं है, ठीक है? अपना अवलंबन अपने में नहीं है, तो इसका मतलब निकला कि पंच परमेष्टि में है। कहीं तो होगा ना उसका, तो पंच परमेष्टि में है, तो वो प्रमादी हो जाने से मोक्ष मार्ग का घाती है। सूक्ष्म बातें हो भैया, स्थूल नहीं लगाना। दिगंबर मुनिराज हैं, यदि वो पंच परमेष्टि में भी उपयोग लगाते हैं, तो प्रवचन सार जी में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, मुनिराजों के 28 मूल गुण के भाव निंद नहीं है। कुछ कहा मैंने? क्या कहा मैंने? 28 मूल गुण के भाव, शुभाचरण का भाव निंद नहीं है। तो मैंने बहुत सोचा, तो प्रशंसनीय के लिखो ना, निंदनीय नहीं है तो फिर प्रशंसनीय है, सीधा सीधा लिख दो ना। तो आचार्य देव बोले दिगंबर मुनिराजों के 28 मूल गुण के शुभ भाव भी, अच्छे भाव तुम्हारी नजर में तो बहुत बढ़िया है, प्रशंसनीय नहीं है, निंद नहीं, हम ये कह सकते हैं बस। समझ में आया? लेकिन प्रशंसनीय नहीं है, प्रशंसनीय तो शुद्ध उपयोग ही है। आया समझ में? आया? तो जो कैसा हुआ, वो प्रमाद हो गया, तो अपना मोक्ष मार्ग का घात करने वाला है। अब अगला देखो प्रमादी कैसे है, मुझे हल्की क्वालिटी के प्रमादी बताते रहे। पढ़ो अगला छंद 38 और 39। जे प्रमाद संजुगत गुसाई, उठही गिरही गिंदूक की नाही,
जे प्रमाद तज उद्धत होई, तिनको मोख निकट दृग सोही। प्रमादी कैसे हैं? गेंद होती, गेंद पे ऊपर नीचे होते रहते, ठीक है। जे प्रमाद संयुगत गुसाई, उठाई गिराई गिंदुक, गेंद गेंद की तरह। एक छठे गुण स्थान में कहो तो छठा सातवा होता है ना, एक ऐसा। जे प्रमाद तज उद्धत होई, पुरुषार्थी होते हैं, उनको मोक्ष मार्ग निकट होता है। घट में है प्रमाद तब ताई, पराधीन प्राणी तब ताई, जब प्रमाद की प्रभुता नासे। आगे, तब प्रधान अनुभव पर गासे। हाँ भैया, कौन सा प्रमाद का नाश करोगे जब अनुभव होगा? सभी लोग सुनना, 8-8, 10-10 घंटा स्वाध्याय करो तो भी प्रमादी, बिल्कुल ऐसे बैठ के करो तो भी प्रमादी। क्यों? कि तू पढ़ता तो है लेकिन निर्णय नहीं करता है। अब जो निर्णय में उपयोग लगाते माने उद्यम करते हैं, उनको अनुभव का प्रकाश होता है। समझ में आ गया? क्या निर्णय करना है सुबह बता दिया था, सुबह बताया था, है ना। पढ़ो अगला 40-41 नंबर का छंद है। ता कारण जग पंथ इत, ता कारण जग पंथ इत। ता कारण माने प्रमाद के कारण, प्रमाद के कारण इस तरफ जगत का पंथ, संसार का पंथ है। और उत शिव मार्ग जोर, और उत अप्रमाद है वो शिव मार्ग का जोर है वहां पर। परमादी जग को धुके, प्रमादी जग में झुके चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे। और अपरमादी शिव ओ, कौन? समझ गए? मेरी पता नहीं समझ में आया, मतलब मैंने कहने की कोशिश तो की है, लेकिन बहुत विचार करना। जो लोग स्वाध्याय तक नहीं करते उनसे तो हम बातें नहीं करते इसमें। जो लोग आज तक स्वाध्याय नहीं की हो, नहीं करते हो, अध्ययन नहीं करते हो, स्टडी नहीं करते हो, तो उनसे तो हम बातें ही नहीं कर रहे। वे तो महा आलसी हैं। लेकिन जिन्हें आत्म कल्याण करना है और पढ़ते हैं, उनसे कह रहे ये प्रमाद छोड़ना। बहुत अच्छे से ऐसे बैठ के पढ़ते हो, शाबाश, परंतु ये प्रमाद छोड़ना। कौन सा? निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। और प्रमाद इसके अपोजिट है। निर्णय नहीं करते, पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं। टोटोमल जी सामने क्या लिखा है? बांचता है तो बांच लेता है, पढ़ता है तो, सुनता है तो सुन लेता है। ऐसे सुनता है मानो औरों की ही कथा हो रही। मैं भगवान हूं कि नहीं, निर्णय करो। गुरुदेव ने क्या बोला था? हूं परमात्मा छो नक्की। निर्णय कर, और आखिरी बोलो अनुभव कर। ये पुरुषार्थ है। बढ़िया, समझ में आया? आगे देखो। जे परमादी आलसी, जिनके विकल्प भूर, होय शिथिल अनुभव विषय, तिनको शिव पथ दूर। शिव पथ दूर, ये तो समझ में आ गया होगा। और परमादी हैं, आलसी हैं, उन्हें बहुत विकल्प सताते हैं। क्या लिखा है? जिनके विकल्प, वो बहुत विकल्प सताते हैं। अपन 2-4 देख लेते हैं यहाँ पर। होई शिथिल अनुभव विषय, जल्दी जल्दी सुनाऊंगा मैं, एक प्रवचन तो करना नहीं इसके ऊपर, पॉइंट ही बताऊंगा केवल। आपको ऐसे विकल्प आते हो तो चेक करना अपने आप को, बात तो सही है, चेक कर लो। यदि ऐसे आते हैं तो करना तो है। देखो भाई, महाभाग से देशदास गुरु मिले, पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, और इतना बढ़िया शिविर मिल गया। अरे अपने तो धन्य हो गए। बस एक बार अनुभव हो जाए, रुक गया मैं, अनुभव हो जाए, अनुभव हो जाए कि कर। देखो भाई, सुन तो रहे हैं,
अच्छा भी लग रहा है, निर्णय हो जाए एक बार, निर्णय नहीं हो पा रहा। इस तरह की यदि सोच चल रही तो विकल्प भूरी, बहुत विकल्प सता रहे हैं तुमको। हो ही शिथिल अनुभव विषय, बेटा अनुभव करो, करना तो है। वैसे आज अमावस है, आज बेकार दिन है, हम पूनम के दिन करेंगे। बहुत बढ़िया, पूनम तक आलसी हो गया। नहीं अब वो क्या होता है, घर गृहस्थी में हो ही नहीं सके, इतने आफत है सुबह से शाम तक। हम तो सोच रहे ये मोड़ा मोड़ी निपट जाए तो हम तो सोनगढ़ ही चले जाएं, जो आलसी नंबर 1। अरे यही पढ़ लिया ना, यही सुन लिया ना, यही समझ लिया, तो यही अनुभव करना। गजब हो गया। नहीं नहीं, वो बगल में सोनागिर है, वहां चले जाए। नहीं वो देवगढ़ है पास में। हम अब सोच रहे अष्टमी के दिन दुकान बंद करके वहीं चले जाए, अष्टमी के दिन रविवार भी है तो वहीं चले जाए। अरे तो कहीं जा, ये आलस के ढंग है और तेरे को विकल्प बहुत सता रहे। हाजरा हजूर विद्यमान थे, अनुभव करना। लड्डू दे रहे हैं खान। स्वामी ने तो बहुत कहा, इतना बढ़िया तत्व ज्ञान की चर्चा चल रही है, ये एक क्षण नहीं लगे सम्यक दर्शन के लिए। स्वामी जी इसके लिए ऐसे कहते थे कि मुक्ति वधु तिलक करने आइए, तू मुंह मत फेर। परमात्मा ने मुंह मत फेर। अगला, जे परमादि आलसी, जे एक और खतरनाक बात बता रही, ते अभिमानी जी। पढ़ो भाई क्या लिखा है, जे परमादि आलसी और ते अभिमानी जीव और जे अभिकल्पी अनुभवी ते समरसी सदैव। इसका बहुत सुंदर अर्थ है। जो प्रमादी होते हैं ना वे अभिमानी होते हैं, और जो आत्मानुभवी होते वे अभिमानी नहीं होते। अपन पढ़ चुके थे 21 बोलों में, 21 बोलों में पढ़ चुके थे, ज्ञानियों को अभिमान नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि हो, आत्मा का अनुभव नहीं हो, सम्यक दृष्टि नहीं हो, स्वानुभवी नहीं हो, तो पक्के में अभिमानी होता है। इसकी भी लिस्ट बना दूं जल्दी जल्दी। अरे तुम कहा जाना भैया, 25 साल से पढ़ रहे। ये जो डायलॉग आता है ना, ये अभिमान बताता है उसका। और लोग तो पढ़त तक नहीं, हम पढ़त तो हैं। ये अभिमान बता रहा है इसका। तुम कह जानो हम व्रत उपवास तक करत, पूरे चारों धाम की तीर्थ यात्रा करी है हमने। क्या करें बोलो। एक सच्ची घटना है भोपाल की। एक महिला प्रवचन सभा में जल्दी पहुंच गई, संग एक प्रवचन में, तो संयोग से वो भी आ गई। तो उसने जैसे ही मुझे देखा तो प्रवचन हॉल में आई। उसने पूछा, पंडित जी हमें एक बात पूछने। मैंने पूछो। हमें ये पूछने की हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं। कितना खतरनाक प्रश्न। मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं, तो नहीं, हमें क्या मालूम, हमें क्या मालूम। हम आपकी आत्मा को तो नहीं जानते ना, हमें क्या पता। आप बताओ, आपको अब क्यों लगता है कि आप सम्यक दृष्टि हो। अब इसका उत्तर सुनना उनसे जोरदार। उन्होंने कहा, देखो भैया हम 60 साल के हो गए, पूरी जिंदगी हमने बाजार को पानी नहीं पिया, 20 साल से तेल नहीं खाओ, 40 साल से चाय नहीं पी। समझ गए होगे पूरी लिस्ट, ऐसा खान पान रहन सहन। और हम तो हमारा बिस्तर रखो ही तैयार, हर 2-4 महीना में तीर्थ यात्रा, चारों धाम की यात्रा हम 25 बार कर चुके। और इतना पढ़ा, तत्वार सूत्र याद है, और ऐसा सब बताया उन्होंने, पूरी लिस्ट बताई। अब बताओ पंडित जी, हमें तो याद है पूजा पाठ करते घंटों, सामाजिक भी करते 3 टाइम की, तो हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं। आप समझ सकते हो, मैं 25 साल का और वो 65 साल की, और अकेले में हम, खतरा कितना बड़ा। तो मैंने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इसीलिए तो दौलत राम जी ने लिखा है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग। जी तुम्हें संशय विभ्रम मोह क्यों हो रहा है, आप वो लख लीजिए, हमसे क्यों पूछ रहे हो। नहीं नहीं आप बताओ, हम ज्यादा समझदार नहीं है, हम तो आपसे पूछ रहे। जब वो बहुत पीछे पड़ गई तो फिर मुझे कहना पड़ा कि आपको सम्यक दर्शन नहीं है। तो बहुत गुस्सा हुई, नाश मिटे ऐसे सम्यक दर्शन को, क्या करें, मर जाए क्या करें।
हम कभी खात है नहीं, जे नहीं वो बेचारी हम तो मैंने कहा क्षमा करो, हमने इसलिए कुछ नहीं कह रहे थे। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग। पॉइंट सुनो सभी लोग, मैं तुम्हारा वो आलस नहीं छोड़ा रहा हूं जो तुम समझ रहे शरीर संबंधी। संशय विभ्रम मोह के त्यागने में आलस मत करो। जब तक निर्णय हो नहीं हो चैन नहीं पड़ना चाहिए। श्री फरमाते थे जब तक आत्मा हुए निर्णय नहीं पड़ती तो होता था, तब तक चैन नहीं पड़ती। श्री को चैन नहीं पड़ती, ऐसा कहते थे। सब लोग इसका ध्यान रखना, बराबर। तो अभिमान होता है, अब हम ये नहीं कह सकते अभिमान मत करो, वो तो हो गई। हम इतना पढ़ा, इतना सुना, इतना याद, इतना करा, वो सब आगे देखो। जे अविकल्पी अनुभवी शुद्ध चेतना योग, ते मुनिवर लघु काल में होय कर्म सो मुक्त। गारंटी हो गई सीधी सीधी। जे अविकल्पी, अविकल्पी अब इसका अर्थ कर देता हूं, अविकल्पी अनुभवी। अविकल्पी माने जड़ नहीं, अविकल्पी माने जड़ नहीं। मुनिराजों को कोई विकल्प ही नहीं आता, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि को कोई विकल्प नहीं आता है, ऐसा नहीं। अविकल्पी अनुभवी अर्थ समझो इसका बहुत अच्छा। जिस संबंधी विकल्प होता था आत्मा संबंधी, वो नहीं होना, इसका नाम है निर्विकल्प। जल्दी बोल गए हम, दृष्टांत दे के बात पूरी कर दे रहे। सुनना ध्यान से। सभी लोगों को एक प्रश्न है कि हम कैसे बैठे, क्या करें कि निर्विकल्प हो जाए। टोडरमल जी सामने बड़ा सहारा दिया कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। जो लोग ऐसे बैठ करके एकदम किसी का भी विकल्प नहीं आना चाहिए, किसी का भी विकल्प नहीं आना चाहिए, पत्नी बच्चों का तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए भूल के, तो वे बहुत बड़ी गलती पे है। हम कह रहे हैं कोई सा भी विकल्प आए, वीतराग भाव से जानना हो, इसका नाम निर्विकल्प। टोडरमल साहब ने बड़ा, सच कहता हूं, इतना सुंदर उत्तर देकर के बड़ा उपकार कर दिया। और नहीं तो मैं भी परेशान था और मुझे परेशान करने वाले भी थे, और हम लोग एक दूसरे को खूब परेशान करते थे। निर्विकल्प हो, बैठते थे घंटों, निर्विकल्प हो। ध्यान से रखना भैया, इसका नाम निर्विकल्प नहीं है। शुद्धात्मा के मामले में, द्रवगुण पर्याय के मामले में निर्विकल्प होने का मतलब संशय विभ्रम अनध्यवसाय नहीं है। और संशय विभ्रम अनध्यवसाय मिटा, इसका नाम निर्विकल्प। अब मैं दृष्टांत देता हूं, मेरा अभी दृष्टांत चालू नहीं हुआ, अब दृष्टांत देता हूं, सुनना ध्यान से। एक पिता है अरबपति, अरबपति, अब अरबपति का वर्णन करने की जरूरत नहीं, अरबपति। और उनकी एक बेटी है 30 साल की, 35 साल की, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही, उसके योग्य नहीं मिल रहा, जैसा वो चाह रहा वैसा नहीं मिल रहा। एनआरआई मिल रहा है तो सांवला मिल रहा है, और सुंदर मिलता है तो एनआरआई नहीं होता। अरबपति की डिमांड अलग प्रकार की होती है, वो क्या करे बेचारे। 35 साल की कन्या हो गई, एसी में सो रहा है, एसी में बढ़िया भोजन कर रहा है। मेरा आपसे प्रश्न है, उसे विकल्प सता रहे हैं या नहीं? बोलो भाई, विकल्प सता रहे या नहीं? आप शांति से देखो, एसी में सो रहे हो, देखो एसी में सो रहा है बढ़िया, आराम से सोने की थाली में खा रहा है बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। बोलो, जिस समय आप सबको आनंद में देख रहे हो उसे, उस समय वो दुखी है कि नहीं है? बराबर है। अब मई जून का महीना आया, खतरनाक यही वाला मई जून का, और इसी में उसकी कन्या की सगाई हो गई। उस बारात आ रही, वो सामने वो आ रही ऊपर, और टेम्परेचर 50, टेम्परेचर 50, और बारात सामने आ रही है, और बाप के बाल ऐसे हो रही है, पसीना पसीना हो रहा है, सड़क पर दौड़ धूप कर करके अगवानी कर रहा है वो बारात की। अभी मेरा आप लोगों से प्रश्न है, सुबह से खाया पिया भी नहीं आज उसने, भूखा प्यासा भी है, और पसीना मेकअप तो है ही नहीं, ठीक। अभी मेरा आपसे प्रश्न है, ये निर्विकल्प है या नहीं? बोलो, आनंद में है या नहीं? बोलो। अब क्या बोलोगे आप? भैया अब तो सब विकल्प टूट गए। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? अब तो भैया निर्विकल्प हो गए, निराकुल हो गए, निराकुल हो गए। लो,
इसका मतलब है कन्या संबंधी निराकुलता हुई है। ऐसे शुद्धात्मा के संबंध में निराकुल हो गए हम, क्योंकि मैं ध्रुव हूं। सुबह की भाषा बोलो बढ़िया। द्रव्य शुद्ध है, कुछ करना नहीं। गुण शुद्ध है, कुछ करना नहीं है। पर्याय अपने आप शुद्ध होती है, इसलिए कुछ करना नहीं। अपने स्वयं काल में शुद्ध होती है, अपने आप शुद्ध होती है, बिना विकल्प के शुद्ध होती है। ओहो, अब हम निर्विकल्प हो गए, निराकुल हो गए। इसका नाम है निराकुल। समय पूरा हो गया, विचार करना। ओम नमः शिवाय। हाँ, 1 सेकंड में बस कह देना है आपको। एक बहुत अच्छी पुस्तक पंडित साहब की निकली है, सदाचार शील निर्देश। और एक सभी विद्वानों के लिए भी और सभी के लिए, मंदिरों के लिए भी एक पेज का पर्चा है, सब ले लेना और पढ़ना जरूर। भाई इसमें जो लिखा है वो आपको अपने आप आनंद देगा। समय आज कम है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा समय नहीं दे रहा। हाँ, यहाँ छोड़ना नहीं, पढ़ के देखो, आप छोड़ोगे भी नहीं, मुझे पता है। ये बहुत अच्छा है, ले लीजिए।